ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, अगर कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ देता हूं, ये अर्थ में, यहां से Q दिया, अब इसमें Q कांस्टेंट रहेगा, C और V एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, तो C1 अलग है, C2 अलग है, C3 अलग है, इसका मतलब V1 V2 V3 भी अलग अलग होंगे। इसका मतलब V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, Q बाई C3। टोटल पोटेंशियल बैटरी से जो चार्ज करने के लिए दिया अपन ने, क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो Q बाई C इज इक्वल टू Q टाइम्स 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। तो कॉम्बिनेशन का 1 अपॉन C इज इक्वल टू हेलो, हाँ इसमें भी वही तीन बातें याद रखनी है सीरीज में। नंबर 1, दिस कॉम्बिनेशन यूज टू डिक्रीज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस डिक्रीज करने का काम आएगा। अब इसमें V डिफरेंट होगा, Q सेम होगा। और अगर N कैपेसिटर है, ईच कैपेसिटेंस C, तो C सीरीज इज इक्वल टू हो जाएगा C बाई N। उसमें C इज इक्वल टू NC होता है, इसमें C बाई N हो जाएगा। ठीक, ये मैंने पहले भी बहुत सारी बार बता दी। सीरीज पैरेलल रेसिस्टेंस का बताया, कैपेसिटर का बताया, इंडक्टर का बताया, स्प्रिंग का बताया, सब जगह सेम कंसेप्ट लगता है। तो देखो उसमें से एक कांस्टेंट क्या है, एक कांस्टेंट रखने के बाद में अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेसिप्रोकल आ जाएगा। मेन कंसेप्ट याद रखना है, तो कभी भी सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन बनता है इसमें, वो देखो, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या आया था, कि n कैपेसिटर्स बुक कहाँ डाले, फर्स्टली आया था बैग भी, बैग का है, बैग n कैपेसिटर्स निकाला था फर्स्टली ना, और डाल दे, निकाला था ना connected in series, then in parallel. If capacitance of all are same, the ratio of equivalent capacitance in both cases. फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है। अभी पढ़ा अपन ने कि सी सीरीज क्या है, सी बाई एन, सी पैरेलल क्या है, एन सी। सी सीरीज बाई सी पैरेलल क्या हो जाएगा, सी बाई एन सी, सी से सी कट जाएगा, सी सीरीज बाई सी पैरेलल 1 बाई एन स्क्वायर। तो सी पैरेलल इज इक्वल टू क्या हो गया, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ सी सीरीज। वेरी फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। ये Redmi 7 माइक्रोफोन ऑफ कर दे बेटा।
Redmi 7 ऑफ योर माइक्रोफोन। तुम्हारे घर वालों की आवाज आ रही है? चलो सेकंड टाइप क्वेश्चन करते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सर्किट। कोई ब्लॉक है, इसकी कैपेसिटेंस अपन को निकालनी है। इससे माइक्रोफैराड में इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने, ध्यान से देखो, ब्लॉक डिवाइड कर दो, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5। सर आवाज नहीं आ रही। कैपेसिटेंस देखें, C1 इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अकेला है। दूसरे में देखो दोनों पैरेलल है, पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ता है, तो क्या आएगा? C2 इक्वल टू 2 into 4 माइक्रोफैराड। थर्ड ब्लॉक देखो, 3 सीरीज में 1/3 plus 1/3 plus 1/3 कितना होगा? 3/3 इससे 3 कटेगा 1, ऊपर आएगा 1, फिर 1/2 1/2 1 और फिर 1, तो कितना हो गया? 1 plus 1 plus 1 कितना आ गया? इसका 3 नहीं आया। C3 is equal to 3 माइक्रोफैराड। इसको नहीं आया भाई, देखो इधर 1/3 plus 1/3 plus 1/3 कितना हो गया? 3/3, 3 से 3 कैंसिल 1, ऊपर वाली लाइन का 1, नीचे वाले में 1/2 plus 1/2 2/2 1 और तीसरा 1 देखिए, 3 1 1 के पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ते हैं तो 1 plus 1 plus 1 कितना हो जाएगा? 3। तो थर्ड ब्लॉक का आ गया 3। फोर्थ ब्लॉक देखो, फोर्थ ब्लॉक यहां से चार्ज आएगा, जितना चार्ज इसने है उतना ये तो चालू कर सकते, बिल्कुल आवाज नहीं है। इसमें सीरीज में 1/2 1/2 इन दोनों को मिला करके 1 हो गया, इन दोनों को मिला करके 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया? सर तो ब्लॉक 4 का हो गया हमारे पास C4 2। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा। यहाँ पर दोनों जगह पोटेंशियल सेम हो जाएगा, सेम पोटेंशियल हो जाएगा कि डमी हो जाएगा, ब्रिजस्टोन ब्रिज डमी हो गया तो 2 2 1 2 2 1 1 1 2 ये हो जाएगा C5। अब सारे किसमें? सीरीज में। सीरीज में तो क्या आ जाएगा?
जाएगा ये सर साउंड नहीं आ रहा। कोई डाउट तो अभी पूछ लो, नहीं तो आगे के सवाल टफ करूंगा, वहां पर दिक्कत नहीं आना चाहिए। कोई एक ब्लॉक नहीं आ रहा हो तो बोल दो बेटा। आवाज भी नहीं समझे। हो सर 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 बोलायला काय ऐकता येणार सरचा नंबर नाहीये तुझ्या मोबाईल दिव्या, सर बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। अब तो आ रही है। हाँ अब आ रही। सर हाँ, क्लास कब स्टार्ट किया? दिव्या बोल दिया तो आवाज आएगी तेरे को। हाँ स्टार्ट कब स्टार्ट किया? चलो सुनो ध्यान से। फर्स्ट ब्लॉक देखो, वापस अकेला है तो अकेला का C1 क्या हो गया, 1 माइक्रोफेरेड। दूसरा ब्लॉक देखो, 2 और 2 दोनों पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ते हैं, C = C1 + C2, तो कितना हो गया 2 और 2 4, तो दूसरे ब्लॉक का 4 हो गया। थर्ड ब्लॉक देखो, ऊपर तीनों सीरीज में क्या होता है 1/C 1/C 1/C, तो 1/3 + 1/3 + 1/3 3/3, 3 से 3 कट गया 1। इसी तरह से 1/2 1/2 1 और तीसरा 1, तो कितना हो गया 1 + 1 + 1 3, तो थर्ड ब्लॉक का हो गया 3। इस ब्लॉक में देखो यहाँ पर ये दोनों सीरीज में है, तो 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1 ऊपर 1 नीचे, दोनों का मिलाकर कितना हो गया 2। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। यहाँ भी 2 माइक्रोफेरेड है, यहाँ भी 2 माइक्रोफेरेड है, तो इक्वल चार्ज डिवाइड होगा। इक्वल चार्ज डिवाइड होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी इक्वल होगा। तो यहाँ सेम पोटेंशियल, ये डमी हो जाएगा वापस 2 2 1 2 2 1 1 1 2 सारे, क्योंकि अब ये सीरीज में, सबको सीरीज में ऐड कर देंगे इनको। यहाँ देखो इनका एलसीएम आ गया 12, तो ये हो गया 12 + 3 + 4 + 6 + 6 31/12, तो C क्या हो जाएगा 12/31 इज द आंसर, माइक्रोफेरेड। ये सेकंड टाइप क्वेश्चन, जिसमें डिफरेंट तरह के ब्लॉक्स दे देंगे और ब्लॉक्स का हमें कैपेसिटेंस निकलवाएगा। उल्टा करेगी ना, तो जो भी है, हाँ तो तेने एलसीएम लिया होगा ना, 12 तो एलसीएम आ रहा है इसका। हाँ जो भी आ रहा है, मतलब डिवाइड कर दिया होगा पॉइंट में। हाँ तो एक, चल नेक्स्ट टाइप देखो। एक इस तरह के सर्किट जनरली दिखते होंगे आपको। इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। ये मान लो हमारे पास है 9 9 9, ये है 3 3 3, ये 1
ये है 2 और ये 2। देखो यहां से चलेंगे, ये सबसे पहले अगर देखें तो ये तीनों सीरीज में, क्योंकि यहां से जो चार्ज आएगा जितना इसमें होगा उतना इसमें होगा, इतना इसमें। देख यहाँ पर कोई भी जंक्शन नहीं है, ये 9 ये 9 ये 9, तो 999 क्या हो गया, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, 3/9, 1/3 3। तो इस पूरे का हटा दें अपन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 हो गया, यहाँ पर 6 लेता हूँ। 6 6 is 1/6 1/6 1/6 2/6 2। देखो ऐसे, तो ये 999, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसा आता है तुम्हारे के आराम से कट पीट जाता है। तो 1/9 1/9 1/9, 3/9 9/3 3, ये हट करके यहाँ 3 हो गया। अब ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, पैरेलल है, तो 6। फिर ये 6 6 6 सीरीज में 1/6 1/6 1/6, 3/6 2, यहाँ आ जाएगा 2 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4, और फिर जो भी है सीरीज में उनको आगे जोड़ दो। करके देखो जरा, आंसर निकाल के बताओ इसका, आंसर निकाल के बताओ इसका फटाफट। पॉज करता हूं मैं, गिव यू 2 मिनट्स, हरी अप नाउ। किसमें, सीरीज में? एलसीएम लेते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता कुछ भी, एलसीएम एलसीएम होता है। तुम क्रॉस वाला कहानी बंद कर दो तुम बिल्कुल। हाँ, अभी 1/2 1/2 4 था। हाँ तो 2 2 2, तो उनका वो क्या आया, एलसीएम। 2 कैसे आएगा, एलसीएम का मतलब वो होता है जिससे सारे डिवाइड कर सके उसको। हाँ तो 2 2 2 से हो जाएगा 4, 2 से कैसे होगा? स्नेजा को बोलूंगा आज मैं, स्नेजा को मैं बोलने वाला हूँ, देख क्या करती है तेरी बहन किसी का आंसर नहीं आया। एट बाय 5 किसका? मेरा। देखते हैं और किसने किया। अरे वो दिव्या कहाँ है, दिव्या नहीं, खुशी कहाँ है, मैथ्स वाली, आंसर बता बेटा जल्दी। सौरभ भी दिख रहा था अभी, सौरभ कहाँ गया? चलो चेक करो, इधर आ जाओ, ध्यान से देखो, ये कोना देखो, ये 4 4 2 4 4 2, 1/4 1/4 2/4 4/2 2 और 2 2 4। अरे मैं जो बोल रहा हूं समझ आ रहे हो, 4 4 2 2 2 4, ये 4 4 का 2 हो गया,
1/4 प्लस 1/4 2/4 1/2 फिर 2 हो गया, ठीक। तो यहाँ आ गया 4, ये 1 ये 4 ये 1 किसमें है? सीरीज में। तो इसका मतलब 1/1 1/1 1/4 4 एलसीएम, तो 4 + 4 + 1 9/4 4/9। तो इस साइड का कितना आया? 4/9। इसका 4/9 है तो इसका भी क्या होगा? सेम ही तो है, 4/9। अब ये 4/9 और 4/9 किसमें? पैरेलल में। तो इसका मतलब 4/9 4/9 का मतलब 8/9, ठीक है। अब ये 8/9 और ये सी किसमें? सीरीज में। गुड, सीरीज में। इसका मतलब कि 1/c + 1/8/9 इज इक्वल टू 1। ये तो दे रखी है इसकी कैपेसिटेंस। तो इसका मतलब 1/c + 9/8 इज इक्वल टू 1। तो 1/c इज इक्वल टू 1 - 9/8। यही तो हुआ। उल्टा कर दो इसको, बस सोल्व कर दो। -1/8 आ रहा है, तो आंसर ही गलत है इसका। माइनस में आ ही नहीं सकते कैपेसिटेंस। चेक कर लोगे मैंने गलत तो नहीं कर दिया? 4 4 2 2 2 4। अरे ये दोनों मिला के 2 हो गए, ये 2 हो गया ना इधर वाला, तो पैरेलल ना। हाँ? अरे तो ये तो 2 और 2 तो पैरेलल में है ना। इनका जो आंसर ये हट करके यहाँ क्या बन गया? एक 2 बन गया ना। अब ये 2 और 2 तो पैरेलल में ना, पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ोगी। 1 पैरेलल में क्या जोड़ते हैं? C1 + C2 ना। हाँ, तो ये 2 4 हो गया ना। अब ये 1 और ये 1 और ये 4, यानी कि 1 1 कितना हो गया? 1/1 + 1/1 + 1/4 4 एलसीएम 4 4 1 9/4। सॉरी, हाँ 9/4 यहाँ उल्टा कर रखा है मैंने। 4/9 सही है। 4/9 इसका 4/9 इसका। पैरेलल में क्या जोड़ते हैं? 8/9। तो टोटल हो गया इन दोनों का मिला करके 8/9। 8/9 + c 8/9। देखिए इधर 8/9 इन दोनों का आया, तो 8/9 का मतलब क्या होगा? 1/8/9 + 1/c = 1। तो इसका मतलब 1/c क्या हो? 1/9/8। इसको माइनस करेंगे, -1/, तो फिर डाटा इनसफिशिएंट, इस वजह से नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आना नहीं चाहिए। बोथ आर डिफरेंट। यस, ठीक है। दिव्या का तो गलती है। चल, दिव्या ने यहां तक करके छोड़ दिया 8/9 तक। सर हाँ, वो जो दूसरा वाला सर्किट है उसका सेम नहीं आता। क्यों? नहीं आता, मैंने करके देखा है, नहीं आता उसका बेटा सेम। उधर भी 4 4 दोनों उसमें सीरीज में, फिर उनके पैरेलल में 2 है, और फिर उनके सीरीज में 1 1 है, तो सेम क्यों नहीं आएगा रे? हाँ दोनों साइड ठीक। में सेम कैपेसिटेंस है और सेम ऑर्डर में है। चल ये करो जरा। सर झोपाई का ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालो। चलो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। ये जुड़ा हुआ है, टूटा हुआ नहीं। दिख रहा है? रेड कलर नहीं दिख रहा? फटाफट बताओ जरा फुर्ती से।
एक मिनट सर्किट दिखा दो, मैंने इसके पहले वाला दिया था जो। ये लड़कियां सही बोल रही क्या? हाँ लड़कियां सही बोल रही है, डिफरेंट आएगा, 2 1 है इसमें। लड़कियों तुम सही बोल रही हो, 2 1 है उसमें, एक वाले साइड में, एक वाले साइड में एक ही 1 है। तुम करेक्ट बोल रहे हो। सर मेरा आंसर सही था फिर। हाँ लड़कियां सही बोल रही थी, वो क्या 2 1 थे उसमें। ये लो, फिर कॉन्ट्रोडिक्शन है दिव्या और निवेदिता के बीच में। दिव्या बोल रही इसका आंसर 3/4, निवेदिता बोल रही 6/4। ऊपर वाले एक एक है, ये हो गए 4 4 2 2 2 4, 1/4 1/4 1/4, 3/4 4/3 और 4/3, 6/4, 6/4 is the answer. दिव्या अब नहीं बोलेगी हो। सर 4/6 आता ना। हाँ बेटा देख इधर, देख 4 4 2 2 2 4 4 4 4, 1/4 1/4 1/4 3/4 4/3, मतलब 4/3 और ये 4/3, ये दोनों सीरीज में है। इसका मतलब 3/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1/c। ये होना चाहिए 4 3 3 6 1/c। तो यह 2 3 जा 2 2 जा, तो c इज इक्वल टू 2/3 इज द करेक्ट आंसर। ये किस डायरेक्ट तो नहीं जोड़ देता तुमने? निवेदिता ने लिखा 2/3 करेक्ट है। 2/3 करेक्ट। स्नेहल सबकी कैपेसिटेंस सी है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी? खुशी का आंसर सही है, निवेदिता का भी सही है, ऐश्वर्या का भी। तीनों बहनें एक जगह तो नहीं बैठी है? चार्ज देखो बेटा, सब में चार्ज सेम है। यहाँ से चार्ज दोगे, कहीं भी जंक्शन नहीं है ना, कहीं भी जंक्शन चार्ज सेम है, चार्ज सेम है तो सारे सीरीज में। सीरीज में तो क्या करते हैं, जितने कैपेसिटर होते हैं उससे डिवाइड कर दो, तो C/9 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका C डैश क्या हो गया, C इक्विवेलेंट इज C/9। ये कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर है एक,
ये K2 है, ये K3 है, ये K1 है। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ इसका। मीडियम में कैपेसिटेंस क्या होती है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की? सी मीडियम इज इक्वल टू के सी वी होती है, यानी कि के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी। ये दो कैपेसिटर पैरेलल है, इनका आंसर इसके सीरीज में, लेकिन इनका एरिया हाफ है, डिस्टेंस सेम है। इसकी कैपेसिटेंस निकालो, इसकी कैपेसिटेंस निकालो, दोनों को पैरेलल में जोड़ो, तो जो उनका आंसर आए इसके सीरीज में जोड़ो। पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ता है C1 प्लस C2। आंसर बोलो। K2 वाले की कैपेसिटेंस क्या हुई? K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 बाई D बाई 2, 2 से 2 कट गया तो K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसी तरह से इसका भी हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, फिर दोनों हैं पैरेलल में, पैरेलल का मतलब डायरेक्ट, तो K2 प्लस K3। अब K1 और K2 प्लस K3 किस में आ जाएंगे? सीरीज में। चलो इसका आंसर लिख के भेजो मुझे व्हाट्सएप पर।